जोर से बोलिएगा। क्लास क्या है 11 चैप्टर नंबर 1 जीव जगत, यानी जीव जगत का इंग्लिश क्या होता है? द लिविंग वर्ल्ड। क्या है? द लिविंग वर्ल्ड, यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का है, जीव विज्ञान का क्या होता है? बायोलॉजी होता है। जीव विज्ञान क्या होता है? बायोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। जितना भी इस धरती पर पेड़ पौधे, जितना भी जानवर है, कीड़े मकोड़े, इंसान है, सभी का अध्ययन किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। अब चलो बायोलॉजी। बायोलॉजी से क्या है? दो में डिवाइड हुआ है। एक हुआ है बायो, एक हो गया लोगोस। बायो का क्या होता है? लिविंग, यानी जीवित जीव, जो जिंदा जीव है। जैसे फिर उसके बाद क्या हो गया? लोगोज। लोगोज से क्या बना? लॉजी से लोगोज, यानी टू स्टडी, जो हम जितना भी कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, इंसान का जो अध्ययन करते हैं, सभी क्या चीज का है? सभी का जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? जीवित जीव। यानी फिर उसके बाद इसको, यानी जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। यानी जीव विज्ञान की दो शाखाएं। कितनी शाखाएं हैं? दो। कितना? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान क्या होता है? इसका इंग्लिश जूलॉजी, यानी जंतु विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। जितना भी जो है यानी जानवर है, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, ये सब का जो अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान। इंसान भी आता है, ठीक ना, जानवर भी आता है, ये सभी क्या? जंतु विज्ञान। अब हम क्या समझते हैं वनस्पति विज्ञान के बारे में? इसको मिटा दो, मिटा दो, तब रहते नहीं तब मिटा देंगे। चल जो जोर से नहीं बोलते। उसमें तो मिटाता भी है, बार बार बना। कॉपी पलटाना, मिटता भी नहीं। बस यही है, यहाँ से लिखा है। आप देख लो, वनस्पति विज्ञान है ना। वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का इंग्लिश क्या होता है? बटन। बोटनी। इसका आप देख लो, वनस्पति विज्ञान का बोटनी, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान का अध्ययन हो। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पति वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान कहलाता है। क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पति का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर जितना भी पेड़ पौधे का हम अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? पेड़ पौधा भी ही वनस्पति विज्ञान कहलाता है। जितना भी पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान। आप देखो, फादर ऑफ बायोलॉजी। आप देखो, यानी फादर ऑफ, इसका जो पिता होता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, इसका जनक कौन होता है? बायो का जनक कौन है? यानी बायोलॉजी का जनक
यानी आप देखेंगे बायोलॉजी का जनक कौन है। सुनो, बायोलॉजी का जनक कौन है, यानी बायोलॉजी का पिता कौन है। यानी लिखेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का जनक कौन है? एरिस्टोटल। और इसको ये इंग्लिश में हो गया फादर ऑफ बायोलॉजी। इसका कौन है पिता? एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल को हिंदी में क्या कहते हैं? अरस्तु। क्या कहते हैं? अरस्तु। फिर उसके बाद फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी का कौन होता है पिता? अरस्तु। यानी फादर ऑफ जूलॉजी का भी होता है अरस्तु ही होता है। अरस्तु। आप देखो फादर ऑफ बोटनी। फादर ऑफ बोटनी। बोटनी का भी कौन होता है? थियोफ्रेस्टस। कौन होता है? थियोफ्रेस्टस। इसको हिंदी में कहते हैं थियोफ्रेस्टस ही। थियोफ्रेस्टस। इसको इंग्लिश में भी थियोफ्रेस्टस और हिंदी में भी क्या कहते हैं? थियोफ्रेस्टस। यानी अगर कोई पूछेगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का जनक कौन है, तो बोलेंगे एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल का ही हिंदी होता है अरस्तु। इसका जनक कहता है ना कि आपका पिता का नाम क्या है, तो हम कहते हैं जो अब मेरा पिताजी का नाम है वो नाम बोलते हैं। उसी प्रकार से ये जो फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का जो पिता, बायोलॉजी को जो जन्म देने वाला, उसका नाम क्या? एरिस्टोटल, अरस्तु। उसी प्रकार से ये फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी का पिता कौन है? अरस्तु, वो वही एरिस्टोटल। फादर ऑफ बोटनी का कौन है, तो वो क्या है? थियोफ्रेस्टस। समझ गई? अब चलो आगे की ओर चलते हैं। इसको मिटा दें। हाँ, ये लिखिए। हाँ, चलो एक और लिख लो। यानी सजीव के बारे में लिख लेते हैं। क्या चीज के बारे में? सजीव। और सजीव का इंग्लिश क्या होता है? लिविंग होता है। सजीव का इंग्लिश लिविंग। तो क्या कह रहा है कि जीव सो प्रकृति, जीव सो प्रतिकृति और क्या है? विकासशील और क्या है? तथा स्वनियमनकारी। फिर उसके बाद क्या है? पारस्परिक। पारस्परिक क्रियाशील। पारस्परिक क्रिया तंत्र है जो बाह्य उद्दीपनों की प्रति अनुक्रिया भी क्षमता रखते हैं। उद्दीपनों की प्रति
अनुक्रिया दादी खाली बहन थे अनुक्रिया की क्रिया अरे वाह अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। ये हो गया। आप सुन लो कि सजीव, ये सजीव जो है ये लिविंग है और कह रहा जीव सो प्रकृति विकासशील स्वनियमनकारी प्रति यानी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपनों की प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि जीव सो प्रकृति, जो आदमी खुद से बच्चे को जन्म देना और संतान उत्पन्न करना, उसको जीव सो प्रकृति कहते हैं। और विकासशील, जो हमारे शरीर के अंदर खाते हैं पीते हैं और हमारा शरीर का कोशिका का विभाजन होता है और उसको क्या कहते हैं, विकासशील। हमारा शरीर कल थे इतना बड़ा और आज इतना बड़ा हो गया तो उसको कहते हैं क्रियाशील। हमारे शरीर के अंदर क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, विकसित हुआ। ये हुआ स्वनियमनकारी। स्वनियमनकारी प्रति अनुक्रिया का मतलब ये हुआ कि जो हम एक सोचने समझने की क्षमता रखते हैं और दूसरे की बात को सुनने की क्षमता रखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वनियमनकारी। यानी जो चीज़ हम एक दूसरे आदमी से सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, यानी हमारे शरीर के अंदर वृद्धि हो सकता है तो उसको हम क्या करते हैं, स्वनियमनकारी प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। ठीक ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, सजीव यानी लिविंग कहते हैं। कहाँ हो रहा था किधर अलग अलग है, एच अलग है, बी आर अलग है।